हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की हमारी आज की क्लास में। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में हमारे देखा है, सीखा है, हमने क्या देख लिया। हमने नॉर्थ अमेरिका कल की क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया। उससे पहले हमने आपका साउथ अमेरिका पूरा पढ़ लिया है। हमने देखा कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न साइड पश्चिम दिशा में आपके पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, और आप उसके पूर्व की दिशा में एक जो एस साइज बनाता हुआ है वो अटलांटिक है। फिर हमने देखा अफ्रीका। अफ्रीका के पश्चिम में कौन आ जाता है? अटलांटिक। और अफ्रीका के पूर्व में इंडियन ओशन आ जाता है। ठीक है, हमने इसको अच्छे से देखा। हमने देखा था कि अफ्रीका जो है वो अलग हो जाता है यूरोप से। किस सागर से? मेडिटेरियन सागर से अलग होता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन आ जाता है? भूमध्य सागर। यह भी भूमि है, यह भी भूमि है, और इन भूमि के जो मध्य में सागर है वही हमारा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। हम इतना पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूरोप। ये जैसे देखिए आप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जस्ट अबाउ, है ना, ये आपका अफ्रीका है, मतले वाला आपने देखा था, है ना, और इसका जस्ट अबाउ हमारा क्या है? यूरोप है। क्या है ये? यूरोप है। क्या है? यूरोप। यूरोप है, ये वाला एरिया पूरा आपका यूरोप है। यूरोप कौन सा? यूरोप। यूरोप के नीचे कौन है? यूरोप के दक्षिण दिशा में भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और इसके जब हम पश्चिम में देखेंगे, वेस्टर्न साइड में देखेंगे, तो कौन सा सी दिखेगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। और जब इससे ऊपर जाएंगे तो आपको कौन सा सी दिखाई देखने को मिलेगा? ये आपका आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ। अफ्रीका आपका पूरा अलग हो गया था, एशिया से यहाँ जुड़ा हुआ था। ये सभी एशिया से जुड़े हुए हैं। आपका यूरोप एशिया से जुड़ा हुआ है, एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। और यहाँ किससे अलग होता है? यहाँ पे एक पहाड़ है, उसका नाम यूराल माउंटेन है। क्या है? यूराल माउंटेन। जैसे आपके अरावली पर्वतों की श्रृंखला है जो आपके मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है ना, वैसे यहाँ देखिए आप यहाँ पे यूराल माउंटेन है, जो आपको मैं फिजिकल मैप में दिखाऊंगा जब हम फिजिकल पढ़ेंगे, नदी नाले पहाड़ पढ़ेंगे। जब आपको यहाँ पे एक पहाड़ दिखेगा जो आपको यूरोप को आपके एशिया से, एशिया महाद्वीप से अलग करता है। तो आज हम इसी यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और हमने देखा है, ऊपर हमने सारे समुद्र देखे। ऊपर आर्कटिक है, वेस्टर्न साइड में जाऊंगा, पश्चिम दिशा में जाऊंगा तो अटलांटिक ओशन है, और जब मैं नीचे जाऊंगा तो मेरा भूमध्य सागर मुझे दिखाई देगा। फिर मैं इधर देखता हूँ, कौन से सी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ब्लैक सी दिखाई दे रहा है। ब्लैक सी सब देख लीजिए, ब्लैक सी दिखाई दे रहा है। मेडिटेरियन सागर के बीच ऊपर आपने टर्की, रशिया और यूक्रेन के बीच में ब्लैक सी दिखाई दे रहा है ना। इस ब्लैक सी को भी ध्यान रखिए। एक और कौन सा समुद्र है? कैस्पियन। क्या है? कैस्पियन। कौन सा सी है? कैस्पियन सी है, आपका कैस्पियन सी है। ठीक है, ये आपको देखना है। और हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज पहले हमने साउथ अमेरिका चालू किया था, हम इसकी शुरुआत करते हैं ऊपर की कंट्रीज। आपको दिखाई दे रही होगी कि ये आपका मेनलैंड है ना, यूरोप का एक मेनलैंड है, सारी प्लेन्स आपस में कनेक्टेड है। बड़ा ऊपर देखेंगे कुछ आपको अलग से दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये हमारी तीन कंट्रीज आपको अलग दिखाई दे रही। पहले हम इन तीन कंट्रीज के बारे में जान लेते हैं। इन कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। क्या, कौन सी कंट्रीज बोलते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज, आपसे कोई पूछे कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी है, तो आप देखिए, आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई दे रही। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ में तीन कंट्री दिखाई दे रही। नॉर्थ में ये दिखाई दे रही, नॉर्थ में आपको आइसलैंड दिखाई दे रहा है, नॉर्थ में आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है। ये पूरा यूरोप का ही हिस्सा है। ये ऊपर का जो हिस्सा है, उत्तर का जो हिस्सा है, नॉर्थ का जो हिस्सा है, वही आपकी नॉर्डिक कंट्रीज हैं। कौन सी? आपकी फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे और आइसलैंड और डेनमार्क। ये क्या है? आपकी नॉर्डिक कंट्रीज है।
कौन सी कंट्रीज है? नॉर्डिक कंट्रीज। हम एक एक करके इन कंट्रीज के बारे में जानते हैं, है ना। पहले हम इन 3 कंट्रीज को देखते हैं। पहली कंट्रीज कौन सी है? नॉर्वे। कौन सी है? नॉर्वे। हम बोलते हैं ना इसके साथ लंच कर लो, इसके साथ बैठ के चले जाओ, हम बोलते हैं नो वे, इसके साथ कौन जाए? नो वे। तो नॉर्वे से नॉर्वे याद रखो। और जब सब कुछ होता नहीं है तो हम क्या करते हैं? खुद को कोसते हैं बहुत सी बार, ये नहीं हो रहा है, इतनी छोटी सी चीज हमसे नहीं हो पा रही, कोसते हैं। कोस लो, खुद को कोस लो कि नॉर्वे याद नहीं हो रहा है, ठीक है। ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। क्या राजधानी है? ओस्लो। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपको स्वीडन दिखाई देगा। एक और देश कौन है? स्वीडन। एक और देश कौन है? स्वीडन। देश का नाम क्या है? स्वीडन। दिवाली में आपने बहुत सारे स्वीट्स खाए होंगे, मिठाइयाँ खाई होंगी। हम मिठाई लेने जाते हैं दुकानदार के पास, वो से पूछते हैं कि भैया आपने स्टॉक कहाँ किया हुआ है? मिठाइयों का स्टॉक 4-5 दिन की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने स्टॉक किया कहाँ किया हुआ है? दुकानदार बोलता है कि होम में। कहाँ पे? होम में, घर पे स्टॉक किया हुआ है, काफी स्टॉक है, आप तो ले जाइए मिठाइयाँ और लेके आ जाएंगे दुकान पे। तो स्टॉक, स्वीट का स्टॉक कहाँ है? होम में। स्वीट का स्टॉक होम में है। तो स्वीडन, स्वीट याद रखना है, स्वीडन। स्टॉक कहाँ मिलेगा? होम में मिलेगा। स्टॉकहोम आपकी स्वीडन की राजधानी हो जाएगी। फिर आप देखेंगे एक और देश मिलेगा आपको, आपके रशिया से कनेक्टेड, बॉर्डर शेयर करता हुआ। ये आपका है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। जब आप हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको सबसे ऊपर यही कंट्री दिखाई देगी, सबसे खुशहाल कंट्रीज जो इंडेक्स शो करता है। जब आप उन इंडेक्स में देखेंगे तो आपको यही कंट्रीज दिखाई देगी। फिनलैंड कौन सा देश है? फिनलैंड, रशिया से बॉर्डर शेयर करता हुआ। फिन से हमें क्या रखना? सिन। क्या रखना? फिन से सिन। फिन और ये सिन। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। थोड़ी मेहनत आप कीजिए, थोड़ी हम करते हैं और इनको जल्दी जल्दी याद करते हैं। फिनलैंड की राजधानी, फिनलैंड से फिन से सिन याद रखो। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। हेलसिंकी आपके फिनलैंड की राजधानी। हमने बताया था आपको इक्वाडोर के पास आइलैंड्स थे, है साउथ अमेरिका में। आपको बताया था इक्वाडोर के पास हमने आइलैंड बताए थे। आपके इंडिया के पास है निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसे ही इनके आइलैंड देखते हैं। नॉर्वे जो है, नॉर्वे के आइलैंड देखते हैं। नॉर्वे का पास एक आइलैंड ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक आर्चिपेलागो जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, जो नॉर्वे का ही है। जैसे हमारे अंडमान और निकोबार है वैसे आप यहाँ दिखाई देगा कि आपको स्वालबर्ड दिखाई दे रहा है। स्वालबर्ड दिख रहा है? स्वालबर्ड क्या नाम है? स्वालबर्ड। किसका है ये? आपके, ये आपको मिलेगा नॉर्वे का। किसका? नॉर्वे का। नॉर्वे का स्वालबर्ड मिलेगा है। और एक बार आप देखेंगे नॉर्वे का क्या है? जन मायन। जन मायन। जन मायन। जन यहाँ की जनता ही यहाँ है, इन्हीं लोगों की है ये, नॉर्वे की, नॉर्वे के लोगों का है। क्या है? जन मायन। 2 आइलैंड बताए मैंने आपको नॉर्वे के। कौन है? स्वालबर्ड किससे बिलोंग करता है? नॉर्वे से। जन मायन किससे बिलोंग करता है? नॉर्वे से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भैया इधर आइए, एक और कंट्रीज हम देखते हैं। ये दिखाई दे रहा है? नॉर्वे देख लिया, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो मिल गई, खुद को ओस्लो नहीं याद हो तो। स्वीडन, स्वीडन स्वीट से हमने याद रखा। स्टॉक कहाँ पे? होम में रखा है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी हो जाएगी। फिनलैंड, फिन से हमने सिन याद रखा और इसकी राजधानी क्या हो गई? हेलसिंकी। हेलसिंकी आपके फिनलैंड की राजधानी हो जाती है, उसकी कैपिटल हो जाती है। फिर हम देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ है? डेनमार्क, ये रहा डेनमार्क। दिखाई दे रहा है? पहले हम मेनलैंड को छोड़ के सारा आसपास का पढ़ लेते हैं। ये क्या है? डेनमार्क है। कौन सा देश है? डेनमार्क। मार्क दिख रहा है? मार्क, किसी चीज को मार्क करना हो पढ़ते पढ़ते या फिर अंडरलाइन करना हो, किसी को मार्क कर रहे हैं तो क्या चाहिए? पेन चाहिए, है ना। कोपेनहेगन, जहां मार्क आएगा वहां पेन भी आएगा। डेनमार्क का कोपेनहेगन क्या है? मार्क है, कॉपी में, कॉपी है, पेन है, सब कुछ है। कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो जाएगी। फिर आपने देखा होगा कि एक और कंट्री हम देखते हैं, आइसलैंड के बारे में सुना है? आइसलैंड,
ये आइसलैंड है। क्या है? आइसलैंड है। इसकी राजधानी रेक्याविक। रेक्याविक, जैविक मत पढ़ना, जे साइलेंट होता है। रेक्याविक। रेक्याविक किसकी राजधानी है? आपके आइसलैंड की। क्या राजधानी बताई मैंने? रेक्याविक। याद होता है? नहीं होता है? उसको लिखिए, 2-4 बार लिखने पे आपको याद हो जाएगा। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है। क्या राजधानी है? रेक्याविक। किसकी राजधानी? आपके आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। ओके, ये आपके जब आप नॉर्थ में देखोगे ना, आप पूरा ग्लोब देखोगे और ग्लोब में सबसे ऊपर राजधानी आप ढूंढोगे कि सबसे ऊंची, सबसे नॉर्थ में किसकी राजधानी है, तो आपके आइसलैंड की ही राजधानी है। क्या है? रेक्याविक है। रेक्याविक है सबसे नॉर्थ में। आइसलैंड देख लिया, ग्रीनलैंड देख लिया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ हमें। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये आइसलैंड है, आइस में आइस होनी चाहिए, पर आइसलैंड में आइस नहीं है। आइसलैंड में आइस कम है। और आपको ग्रीनलैंड है, ग्रीन होना चाहिए, है ना? ग्रीनलैंड है, पर यहाँ पे ग्रीनरी कम है और आइस ज्यादा है। ये थोड़ा शॉकिंग फैक्ट। यहाँ पे ग्रीनरी कम है पर बर्फ ज्यादा जमी है, और यहाँ बर्फ नाम है, देश का नाम ही आइसलैंड है, फिर भी यहाँ पे बर्फ कम है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है ये अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। आइसलैंड एक देश है, बट ग्रीनलैंड आपकी अलग कंट्री नहीं है। ये किसका है? डेनमार्क का ही है। अब डेनमार्क पढ़ा ना यहाँ पे, ये डेनमार्क बाल्टिक सी में, बाल्टिक सी है, ये पूरा समुद्र दिख रहा है ना, इसको हम बाल्टिक सी बोलते हैं। कौन सा? बाल्टिक सी। क्या है? बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में आपको डेनमार्क दिखाई दे रहा है। डेनमार्क इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर कोई भी जहाज यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियसली उसको डेनमार्क के पतले रास्तों से निकलना पड़ेगा। देश का नाम क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क। मार्क से क्या याद रखा हमने? मार्क से हमें मार्क करने के लिए क्या जरूरत होगा? पेन, कॉपी पेन की जरूरत होगी, कॉपी में ही मार्क करेंगे। कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। और डेनमार्क के पास हमने क्या देखा? आपके डेनमार्क के पास ही ग्रीनलैंड भी है। क्या है? ग्रीनलैंड है। किसका है? डेनमार्क का। ओके, हमने ये सभी लगभग आइलैंड देखे। हम क्या पढ़ चुके हैं अभी? हम पढ़ चुके हैं जी, ग्रीनलैंड देख लिया, आइसलैंड देख लिया, आपका जनमेन नॉर्वे का आइलैंड देख लिया, ऊपर गए में नॉर्वे का एक और आइलैंड दिखा, स्वालबर्ड, उसको हमने देखा। नॉर्वे के पास कौन सा है? नॉर्वेजियन सी। इंडिया के पास कौन सा है? इंडियन ओशियन। वैसे ही नॉर्वे के पास कौन सा है? नॉर्वेजियन सी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे से आप देखते जा रहे हैं। हमने ये कंट्रीज पढ़ ली, और नॉर्वे पढ़ लिया, स्वीडन पढ़ लिया, फिनलैंड पढ़ लिया, डेनमार्क को भी पढ़ लिया। अब हम इधर आते हैं। 2 कंट्रीज हमें आपको यहाँ दिखाई दी, आइलैंड कंट्रीज, मेनलैंड छोड़ के हम आसपास का पहले देख लेते हैं। क्या है? अटलांटिक ओशन में ये सारा हम देख रहे हैं। क्या है? यूनाइटेड किंगडम, आपका यूके, है ना? क्या है? यूनाइटेड किंगडम। इसमें 3 किंगडम्स मर्ज है। कितने? 3 किंगडम्स मर्ज है, जो मैं आपको एक अलग से क्लास में बताऊंगा कि यूनाइटेड किंगडम में कितने किंगडम्स हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना? यूएई है, यूनाइटेड अमीरात ऑफ अरब। ठीक है, अब इधर देखेंगे यूनाइटेड किंगडम है, इसमें 3 किंगडम्स हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? स्कॉटलैंड। ऊपर का हिस्सा क्या है? स्कॉटलैंड है। फिर मिडिल का हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है, बर्मिंघम पैलेस जो है दिखाई दे रहा है आपको, लंदन दिखाई दे रहा है, ये किसका है? ये आपका इंग्लैंड है। ये आपका इंग्लैंड है। ऊपर स्कॉटलैंड, नीचे इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड, और फिर नीचे आपको मिलेगा ये वाला हिस्सा है, ये है वेल्स। 3 अलग अलग किंगडम्स है, और जब इन तीनों को आपस में मिला देते हैं ना, ये तीनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो क्या बनता है? ब्रिटेन। क्या होता है? ब्रिटेन। स्कॉटिश लैंग्वेज अलग है, वेल्स के लोगों की लैंग्वेज अलग है, यहाँ के लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, इतना कुछ अलग है, और सब आपस में किससे बने हुए हैं? एक कॉमन संविधान से बने हुए हैं। एक कॉमन संविधान, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है इन सबका, पूरे ब्रिटेन का। ये जो पूरा बनता है ना, इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तीनों मिल जाते हैं, आपको स्कॉटलैंड मिल जाता है, नीचे आपका लंदन वाला इलाका इंग्लैंड मिल जाता है, और वेल्स मिल जाता है। क्या बन जाता है आपका पूरा? ये पूरा आपको ऑरेंज दिख रहा है, ये क्या मिल जाता है? आपका ग्रेट ब्रिटेन। और जब आप देखते हो कि ये आयरलैंड आपको दिख रहा है, आयरलैंड,
इसके ऊपर का नॉर्थर्न आयरलैंड पे भी कब्जा किया हुआ है। नॉर्थ आयरलैंड पे किसका कब्जा है? आपके ग्रेट ब्रिटेन का। इसकी राजधानी क्या है? नॉर्थ ईस्ट की बेलफास्ट। बेलफास्ट इसकी राजधानी हो जाएगी आपके नॉर्थ आयरलैंड की। तो किसके कंट्रोल में है? इंग्लैंड के कंट्रोल में है। ठीक है आपका, तो ये सबको मिला लेंगे ना, ऑरेंज वाला आपका नॉर्थर्न आयरलैंड का ऊपर वाला हिस्सा भी ले लेंगे, तो आपका पूरा यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। यूनाइटेड किंगडम, सबको यूनाइट कर दिया इन्होंने, छोटे छोटे किंगडम्स को। और आप नीचे देखेंगे कि आपको आयरलैंड दिखाई देगा। कौन सा देश है? आयरलैंड। ग्रीन वाला आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। क्या राजधानी है? डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। जहां पे आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप होम रूल मूवमेंट पढ़ोगे 1916 में जो होम रूल मूवमेंट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ? आपके आयरलैंड से। तो वहां आपको ध्यान रखना है आयरलैंड कहां है। ठीक, यूनाइटेड किंगडम। राजधानी क्या है? लंदन है। क्या है? लंदन है। गुड, हमने सब कुछ देख लिया। ये तीनों कंट्री देख ली। आइसलैंड देख लिया हमने, डेनमार्क देख लिया, डेनमार्क के बाद हमने यूनाइटेड किंगडम देख लिया और आयरलैंड देख लिया। ठीक है, वेरी गुड। डेनमार्क की राजधानी क्या देखी थी? कोपेनहेगन। अब आप देखिए कि डेनमार्क के जस्ट जुड़ा हुआ बाउंड्री कौन है? यूरोप। वहां से हम शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा? जर्मनी है। क्या है? जर्मनी। देश का नाम जर्मनी। सबने सुना होगा जर्मनी। ये सब जर्मनी इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा मार्केट है। जर्मनी जो है आपका पूरे जर्मनी में इंपॉर्टेंट इसलिए है, जर्मनी आपको याद होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन बनेगा? जर्मनी बनेगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बन चुका है और जर्मनी से हिटलर निकलेगा पूरे यूरोप को जीतने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जहां से चालू होगा ये वही जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। क्या राजधानी है जर्मनी की? बर्लिन। अब हम जर्मनी के सारे पड़ोसी देखते हैं। जर्मनी की तरह पोलैंड दिखा, एक लैंड दिखी हरे कलर की, क्या है? पोलैंड। देश का नाम पोलैंड। जर्मनी का पड़ोसी है, बॉर्डर शेयर करता है, क्या है? पोलैंड। हम पोलैंड घूमने गए, पोलैंड में हमने क्या देखा? क्या देखा हमने? वॉर देखा। वॉर चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। जब हम पहुंचे वहां पे तो हमने वॉर देखी। तो वॉर सा, वॉट वी सा, हमने क्या देखा? वॉर सा, वॉर सा, वॉट वी सा, वॉर सा। वॉर सा पोलैंड की राजधानी हो जाएगी। ओके, फिर आप ये देखेंगे कि एक और जर्मनी के पास में आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा है आपके ब्लू कलर में, है ना? इसका नाम है चेक रिपब्लिक। क्या है? चेक रिपब्लिक। छोटा सा देश चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? प्राग। क्या नाम है? प्राग। किसकी राजधानी? चेक रिपब्लिक की। प्राग बहुत खूबसूरत शहर है, आप सर्च करके देखिएगा। प्राग क्या है? प्राग। राजधानी चेक रिपब्लिक की प्राग। ये आपका पान पराग नहीं है, आप उससे याद रख सकते हो, बट पराग नहीं है, ये प्राग है। ठीक है, आप आगे आए। आपने ऑस्ट्रेलिया देखा था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपने सुना होगा। और ऑस्ट्रिया भी होता है। देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। क्या नाम है देश का? ऑस्ट्रिया। देश का नाम ऑस्ट्रिया। जर्मनी का पड़ोसी नीचे की साइड कौन है? ऑस्ट्रिया है। देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। इसकी राजधानी वियना है। क्या राजधानी है? वियना। वियना आपको क्यों याद रखना है? वियना कन्वेंशन आप जब देखोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखोगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखोगे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में, तो आपको वियना कन्वेंशन सुनाई देगा। वियना कन्वेंशन। वियना किसकी राजधानी है? एक सिटी है, राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी आपकी वियना। यहाँ पे क्या होगा? वियना कन्वेंशन होगा। स्विट्जरलैंड घूमने चले, स्विट्जरलैंड बर्फ की वादियों में चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कौन सी लैंड है? स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। अच्छी देश है, बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है। आपका जो काला धन है, जो हम बोलते हैं ना काला पैसा, दुनिया भर के काले लोगों का, किसके बैंक में पड़ा है? स्विस बैंक में पड़ा है, स्विट्जरलैंड की बैंक में पड़ा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड क्या है? स्विट्जरलैंड। राजधानी बर्न। क्या है? बर्न। अब पड़ोसी का अर्थ तो आएगा ना। जर्मनी के नीचे आए, कौन मिला?
स्विट्जरलैंड मिला। इसकी राजधानी क्या थी? बर्लिन। नीचे आया, एक आई वहीं छोड़ के आ गया, बर्न नीचे आ गया, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, क्या है? बर्न। फिर आप देखेंगे कि आपको फ्रांस लिखा है, फ्रांस। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में। तो ये आपका वही फ्रांस है। फ्रांस में क्या फेमस है? मोनाको। आपका बिस्किट आता है वो तो नहीं है। क्या फेमस है? पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। क्या राजधानी है? पेरिस। आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में क्या फेमस है? एफिल टावर। एफिल टावर देख लेना घूमते हुए, ठीक है। फिर हम ऊपर आए, जर्मनी का एक पड़ोसी देखा हमने वेस्टर्न साइड में, छोटा सा पड़ोसी। देश का नाम बेल्जियम। देश का नाम बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी है आपके ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। आज कुछ ज्यादा लिखा हुआ क्योंकि छोटे छोटे देश है यूरोप में। आपके यूपी में बहुत सारे देश समझ आए, इतने छोटे छोटे देश हैं, इसलिए हमें ज्यादा लिखा हुआ मिल रहा है आज। उसके पास है एक और है लग्जमबर्ग, छोटा सा देश है जर्मनी और बेल्जियम के बीच में। जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश है। देश का नाम क्या है? आपके लग्जमबर्ग। देश का नाम लग्जमबर्ग। देश की राजधानी लग्जमबर्ग। देश इतना छोटा है, छोटा सा देश है, उसी शहर के नाम पे उसका देश का नाम है, और उसी देश की राजधानी उस शहर का नाम लग्जमबर्ग के नाम पे। लग्जमबर्ग, क्या है लग्जमबर्ग? आप ऊपर आए, नीदरलैंड। क्या है? आपको मेरा नीदरलैंड, क्या है? नीदरलैंड कंट्री है, नीदरलैंड। आप बताओ डैम कहाँ पे बनेगा? जमीन पे बनेगा। लैंड पे ही डैम बनता है। कहाँ बनता है? लैंड पे ही हमारा डैम, रस्ट्रकुटा डैम बनता है। नीदरलैंड की जमीन पर ही डैम बना है। डैम का नाम क्या है? एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम डैम बना है, एम्स्टरडैम। नीदरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? एम्स्टरडैम। नीदरलैंड की आपकी राजधानी हो जाएगी। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम। किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। वेरी गुड, कितना कुछ पढ़ लिया है हमने। देखिए मैप में, आप मैप में आएंगे तो आप देखेंगे कि हमने कितना कुछ पढ़ लिया। ऊपर की कंट्रीज पढ़ ली, नॉर्वे पढ़ लिया, स्वीडन पढ़ लिया, फिनलैंड पढ़ लिया। फिर हम नीचे आए, हमने डेनमार्क पढ़ लिया, है ना, डेनमार्क हम देख चुके हैं। फिर हमने यूनाइटेड किंगडम पढ़ लिया, आयरलैंड पढ़ लिया, उनकी राजधानी डबलिन देख ली। फिर हम नीचे आए, जर्मनी देखा, डेनमार्क का पड़ोसी जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन देखी। फिर जर्मनी के पड़ोसी पे हम आए, पहला पड़ोसी को मिला पोलैंड, उसकी राजधानी देखी, क्या मिली? वॉर्सा। फिर नीचे आए, क्या मिला? चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की राजधानी आपका प्राग। क्या है? प्राग। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग हमने देखी। फिर हम पास में आए, हमें एक और देश मिला, ऑस्ट्रिया। देश का नाम ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। इसकी राजधानी हमने वियना देखी। क्या देखी? वियना। फिर हम और पास गए, हमने देखा कि यहाँ स्विट्जरलैंड है हमारा। स्विट्जरलैंड बर्फ से ढका हुआ, घूमने के लिए लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। क्या मिली? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी हमने क्या देखी? बर्न देखी। फिर हम और आगे बढ़े, हमने फ्रांस दिखा, जहां हमारा फ्रांस रिवॉल्यूशन होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आएगी। इस देश की राजधानी क्या है? पेरिस है। किससे बॉर्डर शेयर करता है? जर्मनी से। फिर आप देखिए बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यही होगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब यहाँ देखिए, ये छोटा सा देश है, जर्मनी, फ्रांस और ब्रुसेल्स के बीच में। देश का नाम है लग्जमबर्ग। क्या है? लग्जमबर्ग। राजधानी लग्जमबर्ग सिटी। ओके। फिर ऊपर आते हैं, हमें एक लैंड मिलाई देती है, लैंड, जमीन का हिस्सा दिखाई देता है। जमीन का हिस्से का नाम क्या है? नीदरलैंड है। क्या नाम है? नीदरलैंड है। नीदरलैंड आपकी जमीन का हिस्सा। जमीन पे ही हम डैम बनाते हैं, वाटर बॉडी, और जमीन के ऊपर ही हम डैम बनाते हैं। डैम का नाम क्या है? एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टरडैम आपके नीदरलैंड की राजधानी हो जाती है। फिर हम इतना पढ़ ही लिया है हमने, इतना कुछ। हम इधर आते, बे ऑफ बिस्के देख लेना, है ना। ये बे ऑफ बिस्के आपके फ्रांस और स्पेन के बीच में जो पानी वाला एरिया है ना, इसको बे ऑफ बिस्के, खाड़ी बोलते हैं बिस्के की। ओके।
अब आएंगे स्पेन, आइबेरियन पेनिनसुला है ये पूरा। इस पेनिनसुला के बारे में हम आपको जब पढ़ाएंगे फिजिकल जियोग्राफी उसमें आपको बताया जाएगा। अभी पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं। स्पेन देश का नाम क्या है? स्पेन। पैन हो रहा है, पेन दिखाई दे रहा है, पैन दर्द। दर्द होता है आदमी तो पागल हो जाता है, दर्द की वजह से पागल हो जाता है ना, चीखता है, चिल्लाता है, पागल हो जाता है दर्द से। स्पेन पागल हो जाता है, मैड। पागल क्यों? मतलब मैड हो गया है, पागल हो गया, मैड हो गया है। तो पेन की वजह से आदमी मैड हो जाता है, पेन की वजह से मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। पेन से मैड को याद रखना, पेन से आदमी मैड हो जाता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। क्या है स्पेन की राजधानी? मैड्रिड है। ओके, वेरी गुड, आप आगे आइए। पुर्तगाल। पुर्तगाल ये वही पुर्तगाली हैं जिन्होंने आपके गोवा में कब्जा करके रखा था, और हमने ऑपरेशन विजय के द्वारा हिंदुस्तान में गोवा को वापस शामिल किया था 1962 में। ये वही पुर्तगाली लोग हैं, ये यहाँ रहते थे। पुर्तगाल का देश है। राजधानी लिस्बन। क्या राजधानी है? लिस्बन। लिस्बन किसकी राजधानी? पुर्तगाल की। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। नहीं भूलेंगे ना, क्या है पुर्तगाल की राजधानी? लिस्बन है। हम भूलने ही नहीं देंगे। बार बार अगर हम भूल जाते हैं, कागज पे लिखेंगे, दीवारों पे लिखेंगे, दिमाग पे लिखेंगे। एक बार दिमाग के दीवारों पे लिखा जाएगा, छप जाएगा। क्या क्या है पुर्तगाल की राजधानी? लिस्बन। प्रैक्टिस करेंगे, सब याद हो जाएगा, है ना। अब ये जूते जैसा देश दिखाई दे रहा है, जूते जैसा। ऊपर के हम सारे देश पढ़ लीजिए। अभी तक हम यहाँ के देश पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। इधर का बाकी हिस्सा रह रहा है, बाकी हम इधर के देश पढ़ चुके हैं। आप देखिए, आपको जूते जैसा देश दिखाई दे रहा होगा फ्रांस के पास में, ये जूते जैसा देश दिखाई दे रहा है। ये क्या है? इटली। क्या है? इटली। आप कहते हो ना इटालियन पास्ता, चाउमीन, ये इधर का ही है, इटालियन। आखिरी पास्ता इटली का, खाइए इटालियन खाना। इटली में आप आ गए। इटली में, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। वेटिकन सिटी ईसाइयों की धार्मिक नगरी है। क्या है? वेटिकन सिटी किसकी है? ईसाइयों की। कहाँ है? आपके इटली में है, रोम के पास। रोम के पास वेटिकन सिटी। इंपॉर्टेंट शहर जो आप याद रखते हो वो है नेपल्स। क्या है? नेपल्स। इटली में नेपल्स आप याद रख सकते हो। फिर आप देखिए, देख रहे हैं कि ये पूरा इटली है और ये इतना सा लैंडमास यहाँ है, कह सकता हूँ फिसल के यहाँ गया होगा। क्या है? फिसली हुई जमीन है ये, इसकी जमीन है, फिसल के बेचारे की यहाँ आ गई है, नीचे आ गई है, फिसली हुई है। तो फिसली हुई जमीन से क्या याद रखेंगे? सिसिली। क्या है इस जमीन का नाम? फिसली हुई से सिसिली आइलैंड हमें याद रख लेना है। किसका है सिसिली? आपके इटली से ही फिसल के आया है, इसलिए इसका नाम सिसिली है, सिसिली आइलैंड। गुड। आप देखो कि पानी के बीच में पूरे भूमध्य सागर में आपको कौन दिखाई दे रहा है? एक जमीन दिखाई दे रही है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक आइलैंड दिखाई दे रहा है आपको, जो इटली का है। अब आप दिन भर पानी में रहोगे, सर्दी हो जाएगी ना, हो जाती है सर्दी, सर्दी का मौसम है, तो सर्डिना, सर्डिनिया, सर्डिनिया, सर्दिनिया, ठीक है। सर्डिनिया किसकी राजधानी है? सर्दिनिया। सर्दिनिया आपकी राजधानी हो, सर्दिनिया आपका आइलैंड हो जाएगा। किसका आइलैंड है? इटली का है। दो आइलैंड पढ़े हमने इटली के। पहला कौन सा? जो इटली से फिसल चुका है, फिसली से सिसिली, और एक सर्दी हो गई, सर्दिनिया, सर्दिनिया, ठीक है। और एक और हम आइलैंड देख रहे हैं आपका कोर्सिका। क्या है? कोर्सिका। कोर्सिका आइलैंड दिख रहा है, कोर्सिका। ये किसका है? फ्रांस का है। किसका? फ्रांस का। कौन सा आइलैंड है? कोर्सिका आइलैंड। फ्रांस का आइलैंड है कोर्सिका। वेरी गुड। आप देख चुके हैं, सीख चुके हैं। और एक और आप अगर आइलैंड देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये है बेल्रिक आइलैंड्स है। कौन सा आइलैंड है? बेल्रिक आइलैंड्स। आइलैंड्स का नाम बेल्रिक आइलैंड्स। किससे बिलोंग करते हैं? ये आपके स्पेन के हैं। किसके हैं? स्पेन के। क्या है? बेल्रिक आइलैंड्स। हमने आज इतना कुछ देखा, रिवीजन हमने साथ साथ कर लिया। आप एक बार उसको देखिएगा मैप को, और एक कंट्रीज लोकेट कीजिए। हमने जिस तरीके से आपको बताया उसे कंट्रीज इमेजिन कीजिए, है ना। हम आज आधे से ज्यादा आपको यूरोप पढ़ चुके हैं।
फिनलैंड देख लिया, स्वीडन देख लिया, नॉर्वे देख लिया, आइसलैंड हम देख चुके हैं। फिर हम नीचे आ रहे हैं, डेनमार्क देखा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन देखी, यूनाइटेड किंगडम देखा, आयरलैंड देखा, वेरी गुड। फिर हमने जर्मनी देखा और जर्मनी के जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो सारे स्टेट हमने पढ़ लिए। वार्सा देखा, पोलैंड देख लिया, चेक रिपब्लिक देखा, फिर उसके हमने बाद ऑस्ट्रिया देखा जो आपके ऑस्ट्रेलिया जैसा है, ऑस्ट्रिया छोटा सा। फिर हमने जर्मनी से लगती हुई कंट्री देखी, स्विट्जरलैंड देखी, फिर फ्रांस देखा, फिर बेल्जियम देखा, लग्जमबर्ग देखा और हम नीदरलैंड आ गए। फिर हमने क्या देखा, इबेरियन पेनिनसुला में हमने 2 कंट्री देखी, हमने स्पेन देख लिया और स्पेन के बाद हमने पुर्तगाल भी देख लिया। स्पेन देखा, पुर्तगाल देखा, वेरी गुड। फिर हम नीचे आए, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा इटली, जूते जैसा शहर, जूते जैसा देश, इटली। इटली की राजधानी रोम, फेमस सिटी वेटिकन सिटी, जहां आपके ईसाइयों के धर्म गुरु पोप रहा करते हैं। क्या है, वेटिकन सिटी। कहाँ है, इटली में, रोम। शहर क्या है, नेपल्स। क्या है, नेपल्स शहर है। क्या शहर, नेपल, वेरी गुड। आप यहाँ आए, यहाँ आपने देखा कि एक आइलैंड हमें यहाँ फिसला हुआ यहाँ दिख रहा है, इटली का फिसला हुआ आइलैंड, फिसली हुई भूमि। तो फिसली हुई भूमि से सिसिली हमें याद रखना है, फिसली से सिसिली। सिसिली आइलैंड किसका, इटली का है। फिर आप आगे बढ़े, पानी में दिन भर रहे, क्या हो गई, सर्दी हो गई, सर्दिनिया आइलैंड। सर्दिनिया आइलैंड किसका है, इटली का है, वेरी गुड। फिर इसके ऊपर हमने एक और आइलैंड देखा, कोर्सिका। आइलैंड का नाम कोर्सिका आइलैंड है। क्या नाम है, कोर्सिका। किसका है कोर्सिका, आपके फ्रांस का आइलैंड है। फिर हमने देखा बाल्टिक, बाल्टिक आइलैंड देखे, बाल्टिक आइलैंड्स देखे, बाल्टिक आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बाल्टिक आइलैंड किसके हैं, स्पेन के हैं, स्पेन के हैं। ओके, हमने सारी कंट्रीज आज देखी और हम बाकी का यूरोप आपके कल की क्लास में खत्म कर देंगे। पूरी यूरोप की सारी कंट्रीज हम एक एक करके पढ़ देंगे, उनकी राजधानी हो अभी देख लेंगे। और उसके बाद के हमारी क्लासेस में हम इस यूरोप में कौन से पहाड़ इंपॉर्टेंट है, नदियां इंपॉर्टेंट है, उसकी गारंटी हम फिजिकल मैपिंग में आपको आराम से दिखाएंगे। पहले हम पूरी दुनिया का पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप देख के आ जाते हैं, कहाँ कौन सी कंट्री से कहाँ क्या है। फिर उसके हम नदी नाले पहाड़ भी देखेंगे पूरी दुनिया के, ठीक है। और इसी तरह हमारे साथ सीखने के लिए और आपका नॉलेज इनहेंस करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। गैट सिलेक्शन की क्लासेस